बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद नदीम और आज का हमारा टॉपिक है हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट इन अ डेयरी हर्ड और इन अ लोकल लेवल और इन अ फील्ड लेवल कि आपने हीट स्ट्रेस जो कि एनिमल फील करता है 38.8 सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर ऊपर जाए तो इसको हीट स्ट्रेस कहते हैं, जिसमें एनिमल डिफरेंट साइन शो करता है, जैसे कि मुंह खोल के सांस लेना, उसके बाद उसकी रेस्पिरेशन का तेज़ हो जाना, फीड इनटेक का डिक्रीज़ हो जाना, इम्पेयर्ड ह्यूमन बैलेंस एंड फंक्शन। जैसे मतलब कि फीड इनटेक कम होगा तो बॉडी में जो फर्मेंटेशन का अमल है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इनटेक है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और मिल्क प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट आएगा। उसके बाद जो एसिडोसिस की तरफ चला जाएगा एनिमल। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे हेल्थ प्रॉब्लम आते हैं, मोर्टेलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, वाटर कंजप्शन इंक्रीज़ हो जाती है, रेस्पिरेशन जो है वो एनिमल की बाज़ दफ़ा डिक्रीज़ हो जाती है, फीड इनटेक डिक्रीज़ हो जाता है, रूमिनेशन जो है जुगाली एनिमल करता है वो उसकी कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हीट स्ट्रेस में जो हैं वो होती हैं। उसके बाद जो रिज़ल्ट हैं वो इम्पेयर्ड इम्यूनिटी है, एनिमल वीक हो जाता है, हेल्थ के इशू आते हैं, मिल्क प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ कर देता है एनिमल। तो ये सारी चीज़ें ओपन माउथ ब्रीदिंग है। इसमें ओपन माउथ ब्रीदिंग जो है वो जब एनिमल का टेम्परेचर 100.8 से 102.4 से या 103 से अबव जाता है तो एनिमल जो है वो अनकम्फर्ट फील करता है, क्योंकि एनिमल जो है डेयरी एनिमल ख़ास तौर पर वो जो है होम्योथर्मिक एनिमल है। तो होम्योथर्मिक एनिमल कौन से एनिमल होते हैं? जो कि अपनी बॉडी से हीट प्रोड्यूस करके, फर्मेंटेशन के ज़रिए हीट प्रोड्यूस करके अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखते हैं। तो जब इसका टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है तो एनिमल जो है उस हीट शॉक की तरफ चला जाता है, हीट स्ट्रेस में चला जाता है, जिसकी वजह से ओपन माउथ ब्रीदिंग करता है, उसकी रूमिनेशन डिक्रीज़ हो जाती है, रेस्पिरेशन बाज़ दफ़ा इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद उसकी मिल्क प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट आता है, उसके एनिमल को टिम्पनी ब्लॉट के केस आते हैं, क्योंकि जब फर्मेंटेशन कम होगी तो रूमिनेशन ऑटोमेटिकली कम होगी, रूमिनेशन कम होगी तो जो फीड इनटेक है वो कम होगा और जो ह्यूमन में फीड पड़ी हुई है उसको उसकी डाइजेशन जो है वो उसका प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से एनिमल की इनटेक में इफ़ेक्ट आएगा। ये जो सामने एनिमल बैठा हुआ है ये ओपन माउथ ब्रीदिंग है, इसका टेम्परेचर है वो 103 104 यहाँ तक गया हुआ है, क्योंकि ये होम्योथर्मिक एनिमल है। अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इनका टेम्परेचर जो है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। तो इन चीज़ों को मैनेज कैसे किया जाता है? तो इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए ये जो सामने एनिमल है ये भी हीट स्ट्रेस का शिकार है। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जब ज़्यादा हुआ तो एनिमल ने ओपन माउथ ब्रीदिंग स्टार्ट कर दी। ये एनिमल फीड पे नहीं आ रहा क्योंकि हीट स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से। तो इसका सबसे बेहतरीन हल जो फार्म पे होना चाहिए, जो आपके शेड में है, वो इसका हल है कि आपके शेड की वेंटिलेशन जो है वो बेस्ट होनी चाहिए। जितनी एयर वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतनी जो हीट ट्रांसफ़र है शेड की वो ज़्यादा होगी। हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होगी तो उतना ही शेड में कूलिंग इफ़ेक्ट आएगा। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है वहाँ ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना है, और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए आपके शेड की वेंटिलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये एनिमल अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहा है क्योंकि जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है वो इसके बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से ये ओपन माउथ ब्रीदिंग की तरफ गया है। क्योंकि जब बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो ये ओपन माउथ ब्रीदिंग करते हैं, पैंटिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो रिलीज़ होता है ओपन माउथ ब्रीदिंग के ज़रिए। तो सबसे जो मेन चीज़ है वो आपके शेड की वेंटिलेशन है। वेंटिलेशन और टेम्परेचर जो है वो प्रॉपर होगा तो आपके शेड का जो कंफर्ट ज़ोन है वो ठीक रहेगा। तो एनिमल जो है वो अगर कंफर्ट ज़ोन से टेम्परेचर ऊपर चला जाए, जिसे हम थर्मो न्यूट्रल ज़ोन भी कहते हैं, तो वो है -15 से 25 सेंटीग्रेड। ये जो फॉरेन एनिमल है हमारे पास हॉल्स्टियन फ्रीजियन एनिमल्स हैं, इनके लिए मैं बता रहा हूँ।
बाकी हमारे जो लोकल एनिमल हैं वो 40 तक जो है वो बेयर कर सकते हैं, 41 42 तक भी बेयर कर लेते हैं। और इतना टेम्परेचर पाकिस्तान में अमूमन जो समर सीज़न है उसमें हो जाता है, तो इसको वो ईज़िली जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जो फॉरेन एनिमल हैं जैसे कि अमेरिकन फ्रीजियन है, ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन है, ये एनिमल जो हैं ये मोस्ट सेंसिटिव हैं। तो अगर शेड की वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगी, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर इंडेक्स जो है वो नॉर्मल नहीं रहेगा, तो शेड में हीट स्ट्रेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जो एनिमल पे नेगेटिव इफ़ेक्ट छोड़ के जाते हैं, जिसकी वजह से एनिमल में एसिडोसिस के केस आते हैं, लेमनेस के केस आते हैं। इसको मैनेज कैसे किया जाए? इसको मैनेज करने के लिए, हीट स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो आपने इस चीज़ को देखना है कि आप 24/7 शेड में फ्रेश कूल वाटर मौजूद होना चाहिए। तो फ्रेश कूल वाटर जो है, आप जब 3 टाइम शेड एनिमल्स की मिल्किंग होगी तो तीनों टाइम जो वाटर ट्रफ हैं उनको खाली करके उनको भरा जाए, कूल वाटर एनिमल को 24/7 प्रोवाइड किया जाए, तो जिसकी वजह से एनिमल जो है उसकी हीट डिसिपेशन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो जितना वो पानी पिएगा, यूरिनेट करेगा तो हीट रिलीज़ होगी। ठीक है। उसके बाद आप पानी में एनिमल को ग्लूकोज भी दे सकते हैं, विटामिन सी भी आप ओरली दे सकते हैं हीट को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद अमाइनोफाइलिन ओरली आप इस्तेमाल करवा सकते हैं एनिमल को। इन सब चीज़ों से बचने के लिए और ट्रीटमेंट से बचने के लिए आपने अपने जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इंडेक्स है शेड का वो नॉर्मल रखना है। तो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स है वो नॉर्मल रहेगा तो शेड में जो इन्वायरमेंट है वो नॉर्मल रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर कंट्रोल होंगी तो फिर ही शेड में एनिमल कंफर्ट फील करेगा। तो एनिमल को कंफर्ट जोन से अगर निकालेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, शेड में ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जो है, ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर दोनों में से एक भी ज़्यादा होगा तो एनिमल जो है वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो इसको मैनेज करने के लिए इंक्रीजिंग हीट डिप्रेशन एवेपोरेशन के ज़रिए भी जो है वो पेंटिंग करते हैं एनिमल, ओपन माउथ ब्रीदिंग करते हैं। शेड में जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर है वो उसको आपने कंट्रोल करना है मेनली। ह्यूमिडिटी जो कि शेड में होनी चाहिए वो 55 से 70 या 75 तक नॉर्मल है। इससे ज़्यादा होगी तो एनिमल अनकंफर्टेबल फील करेगा, घुटन होगी नमी की वजह से, तो जिसकी वजह से एनिमल जो है वो नॉर्मली उसका रेस्पिरेशन उसकी तेज़ हो जाएगी, इनटेक कम हो जाएगा। और दूसरा जो हीट स्ट्रेस को मैनेज करने का बेस्ट जो तरीका है वो शावरिंग है। तो आपने जब एनिमल अनकंफर्टेबल फ़ील करे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शावरिंग उसकी करवानी है। शावरिंग से एक तो ह्यूमिडिटी जो है वो शेड की इंक्रीज़ हो जाती है। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि उसको टाइमिंग पे लगाना है, मतलब कि जब शावर चल रहे होंगे तो पंखे नहीं चलेंगे, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी शेड की वो भी कंट्रोल रहेगी और टेम्परेचर भी कंट्रोल रहेगा। और जब पंखे चल रहे होंगे शेड में तो आपने शावरिंग नहीं करनी। तो ये इस तरीके से आपने हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है। थैंक यू, खुदा हाफिज़।